हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक विद साक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मुझे उम्मीद है कि आपने HTML टेबल्स को प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं HTML सीरीज़ का, वो है HTML फॉर्म। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप सभी ने कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे लॉग इन करा होगा या फिर जीमेल पे साइन इन करा होगा, अमेज़न पे अकाउंट बनाया होगा, कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरे होंगे या फिर किसी भी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म तो फिल करा ही होगा, राइट। लेकिन एक बार सोचो, वेबसाइट को आपकी ये इन्फॉर्मेशन मिलती कैसे है? तो इसका आंसर यही है कि वेबसाइट्स जो है वो कलेक्ट करती हैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन थ्रू फॉर्म्स। और बिलीव मी, अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे 99% चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपको फॉर्म देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज जो है हम क्या क्या कवर करेंगे HTML की सीरीज़ में, हम एक बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। उस फॉर्म को बनाते बनाते हम सीखेंगे कि फॉर्म है क्या, उसमें कौन कौन सी इनपुट्स यूज़ होती हैं, प्लेस होल्डर क्या है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। मतलब एक ही प्रोजेक्ट में हम ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स के इनपुट टैग्स को कवर कर लेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हमने form.html की फ़ाइल बना ली है। यहाँ पे हम अपना बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे और टाइटल में नाम देंगे फॉर्म। अब हम बॉडी के अंदर फॉर्म टैग लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्म टैग लिखने से क्या होता है, एक फॉर्म एक कंटेनर होता है, इसके अंदर हमें यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने वाले सारे फील्ड्स ऐड करने होते हैं। अभी सेव करके ब्राउज़र पर चलते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आए। देखो, अभी हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि फॉर्म के अंदर कभी कोई फील्ड है ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एम्प्टी नोटबुक है, जब तक उसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं वो खाली रहेगी। अब स्टेप 2 चलते हैं। अब हमारा काम है फॉर्म के अंदर फील्ड्स को ऐड करना। जैसे सोचो, अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, किसी का फुल नाम चाहिए, फिर लास्ट नाम चाहिए, और वैसे ही चीज़ों को लिखते जाएंगे। ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाम, और नाम के लिए हमें लेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है, जैसे फुल नेम में एक इनपुट टैग है जहाँ पे हमें फुल नाम लिखना है। अब जो नाम है उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अब फिर से सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे। ये देखो, हमारा लेबल जो है वो फुल नाम है और यहाँ पे इनपुट टैग आ गया। इनपुट टैग की वजह से मैं यहाँ पे अपना फुल नाम को फिल कर सकती हूँ और ये टेक्स्ट में आ रहा है। तो दिस इज हमारी फर्स्ट फॉर्म की फील्ड। लेबल का काम होता है यूज़र को बताना कि इस बॉक्स में क्या फिल करना है, और इनपुट का काम होता है यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन ऑनेस्टली अगर ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है, अगर किसी को समझ ही नहीं आए कि बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारे पास प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर फॉर्म्स में एक एट्रीब्यूट की तरह काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एट्रीब्यूट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। सपोज यहाँ पे अगर मुझे इनपुट में मुझे प्लेस होल्डर लिखना है, ये हिंट देता है कि हमें फॉर्म के इनपुट बॉक्स में फुल नेम। अब चलते हैं, देखते हैं क्या चेंज आया। देखो, अब यहाँ पे इनपुट्स में क्या आ गया, एंटर योर फुल नेम। अब जैसे यूज़र टाइप करेगा वो जो प्लेस होल्डर है वो ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा, और ऑलमोस्ट हर वेबसाइट प्लेस होल्डर को यूज़ करती है। तो चलिए एक और इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर यूज़र नेम फिल करे बिना ही सबमिट कर दे तो ये तो गलत बात हुई ना। इसलिए HTML हमें एक बहुत यूज़फुल एट्रीब्यूट देता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब आपको नाम को तो फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। अभी सबमिट बटन नहीं है। अब ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड का कोई चेंज पता नहीं चला क्योंकि हमारे पास सबमिट बटन नहीं है। अब वो ऐड करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या चेंज आता है। HTML में बटन बनाने के लिए वी हैव बटन। तो देखो, अब ये प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, मतलब ये क्यों आया, क्योंकि हमने इनपुट टैग में लिखा था रिक्वायर्ड। इससे हमारे फॉर्म में वैलिडेशन लग गई। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बिगनिंग हो चुकी है। अब
सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, यूज़र का ईमेल भी लेंगे, पासवर्ड भी लेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब अलग अलग इनपुट टाइप्स को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इनपुट टाइप अवेलेबल हैं फॉर्म्स में। अब धीरे धीरे कंप्लीट प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बिगनिंग कर दी। अब हमने नेम फील्ड बनाई, प्लेस होल्डर का यूज़ करा, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी देख लिया। अब सोचो अगर कोई ईमेल वाली फील्ड में लिख दे sakshi123 और @gmail.com ही ना लिखे, या पासवर्ड की जगह नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। इसीलिए HTML हमें डिफरेंट इनपुट टैग्स देते हैं। हम एक एक करके हर एक इनपुट टैग को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या यूज़ है। अब नाम के नीचे हम एक ईमेल फील्ड ऐड करते हैं, सेम लेबल क्या होगा हमारा, ईमेल, और इनपुट टाइप इस बार टेक्स्ट ना होके ईमेल होगी। बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लिख लो एंटर योर ईमेल, और ये भी रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये ईमेल जो है ये इसके नीचे चाहिए, तो हमने BR टैग पढ़ा था, तो देखिए यहाँ पे भी लगा लेते हैं ताकि अच्छा दिखेगा अपना फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या करा, टाइप ईमेल यूज़ करा। ये सिर्फ एक इनपुट बॉक्स नहीं है, ब्राउज़र को अब पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ ईमेल ही एंटर होनी चाहिए। अगर यूज़र गलत फॉर्मेट में ईमेल लिखेगा तो ब्राउज़र खुद वैलिडेशन कर देगा। तो अब देखते हैं इसको टेस्ट कर। अब यहाँ पे अगर मैं साक्षी लिखूँ और सबमिट करने की ट्राई करूँ, देखो प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, साक्षी इज़ मिसिंग एन @ तो मतलब वैलिडेशन ऑटोमेटिकली मिल गई। इसीलिए हमेशा ईमेल के लिए ईमेल टाइप ही यूज़ करना है। अब नेक्स्ट फील्ड ऑब्वियस है कि पासवर्ड होगा, लेकिन अगर पासवर्ड भी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखने लगे तो सिक्योरिटी क्या हो गई। अब देखते हैं पासवर्ड के लिए भी अलग से हमारे पास क्या है। इसी को कॉपी करती हूँ, बस लेबल चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेबल क्या देंगे, पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए भी हमारे पास क्या है, इनपुट टाइप है पासवर्ड। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, जैसे ही मैंने टाइपिंग स्टार्ट करी पासवर्ड हाइड हो गया, ये देखो। इसीलिए लॉगिन और साइन अप पेज में पासवर्ड इनपुट यूज़ होता है। एक बात याद रखना, टाइप टेक्स्ट और टाइप पासवर्ड दोनों इनपुट बॉक्सेस ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पासवर्ड करेक्टर्स को हाइड करता है और जो टेक्स्ट है वो करेक्टर्स को हाइड नहीं करता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही नहीं होता है, कभी कभी एज भी पूछी जाती है। तो चलिए वो भी ऐड करते हैं। अब जो फील्ड्स आपको ऐड करनी है, आपको बस इनपुट फील्ड्स पता होनी चाहिए, आप आगे आगे ऐड कर सकते हैं। अब एज का क्या है इनपुट फील्ड, नंबर। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ तो ये नहीं, नंबर लिखूंगी तो आएगा। अब नंबर टाइप का एडवांटेज ये है, सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर करेगा, और मोबाइल डिवाइसेस में न्यूमेरिक कीबोर्ड भी ओपन हो जाता है, इसलिए एज, सैलरी, क्वांटिटी जैसे फील्ड्स में नंबर टाइप यूज़ होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड हमारे पास आगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ। कॉलेज फॉर्म्स हो गए या फिर गवर्नमेंट फॉर्म्स हो गए या फिर आधार, ये जो ऑलमोस्ट फॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं, DOB पूछी जाती है इनमें। तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल चीज़ हमारे पास, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल लिखेंगे DOB, और यहाँ पे इनपुट टाइप क्या होगी, डेट। बस यहाँ पे प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब DOB नाम की एक फील्ड आ गई। अब यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। ब्राउज़र ने हमें कैलेंडर प्रोवाइड कर दिया। अब मैनुअली डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र डायरेक्टली डेट सिलेक्ट कर सकता है।
तो गाइज अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काफ़ी कुछ सीख लिया है, जैसे नेम फील्ड कैसे ऐड करते हैं, ईमेल, पासवर्ड, एज, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अभी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है, जेंडर। और उसके बाद हम हॉबीज़, कंट्रीज़ और फीडबैक भी ऐड करेंगे, तब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। हम अपने फॉर्म में ऐड करेंगे जेंडर। जेंडर ऐड करने का मतलब है एक और इनपुट फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाना आप लोगों से, दैट इज रेडियो बटन। सबसे पहले हमें लेबल बनाना पड़ेगा जेंडर का। लेबल के बाद इनपुट टाइप रेडियो और नाम क्या है, जेंडर। तो अब चल के देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे क्या चेंज आया। तो देखो, जेंडर फील्ड ऐड करिए और रेडियो बटन ऐड करने से क्या हुआ, हम किसी भी जेंडर पे क्लिक कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने फॉर्म पे देखी होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करना, तीनों रेडियो बटन के नाम जेंडर सेम है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर नाम सेम नहीं होगा तो यूज़र एक साथ मेल भी सिलेक्ट करेगा और फीमेल भी और अदर्स भी, जो लॉजिकली बहुत गलत हो जाएगा। देखो, अब मैं मेल पे क्लिक करती हूँ और अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूँगी तो जो ऑटोमेटिकली मेल वाला है वो हट जाएगा, अब वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए रेडियो बटन सिर्फ सिंगल चॉइस के लिए ही यूज़ होता है। अब एक क्वेश्चन है, अगर वेबसाइट पूछे आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो क्या आप एक हॉबी यूज़ करोगे? उसके लिए क्या इनपुट फील्ड यूज़ करोगे? किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को म्यूज़िक। तो यहाँ हम मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हमें HTML फॉर्म्स में उसके लिए आता है इनपुट टैग चेक बॉक्स, जहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शंस को क्लिक कर सकें। लेबल, हॉबीज़, इनपुट टाइप क्या होगा अपना, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। अब सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं। देखो, मैं कोडिंग भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, रीडिंग भी, म्यूज़िक भी और क्रिकेट भी। मतलब चेक बॉक्स में मुझे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और यही डिफरेंस है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। ये एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स इन HTML फॉर्म। यूज करेंगे ड्रॉप डाउन, कि कई बार हमें फॉर्म में मल्टीपल ऑप्शंस नीचे से सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे आपकी क्या क्या स्किल्स हैं। तो हमने देखा होगा कि एक ड्रॉप डाउन आता है, तो वो देखते हैं HTML में कैसे यूज़ होता है। हम कंट्री के लिए बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास टैग है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद अपने पास है ऑप्शन, ऑप्शन टैग। अब इसमें हम ऑप्शंस फिल करते जाएंगे। देखो, इंडिया, तो हम कब यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन, जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हो।
इसे फॉर्म क्लीन भी लगेगा और यूज़र इजीली सिलेक्ट कर सकता है चीज़ों को। तो देखो, कंट्री इंडिया, अब नीचे जाएंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उस कंट्री पे आप सिलेक्ट कर लोगे। हमारा ड्रॉप डाउन का कंसेप्ट, इसमें हमारा सिलेक्ट और ऑप्शन टैग दोनों यूज़ होते हैं। अब लेकिन कभी कभी हमारी कुछ वेबसाइट्स फीडबैक मांगती हैं और फीडबैक एक लाइन में आना नहीं लिखा जा सकता है, तो इसलिए हमारे पास फीडबैक भरने के लिए है टेक्स्ट एरिया। ये भी एक इनपुट टैग है। लेबल फीडबैक, तो इस पे इनपुट टैग कौन सा यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे आप रोज़ भी बता सकते हो कितनी रोज़ का चाहिए आपको फीडबैक। जैसे आई वांट 5 रोज़ का फीडबैक और मुझे उसमें कॉल्स चाहिए, कॉल्स मतलब कॉलम, ठीक है, कॉलम्स चाहिए 30। और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं आपको बताने के लिए। राइट योर फीडबैक। ओके, अब देखते हैं ब्राउज़र पे चलते हैं। तो देखो, अब हमें एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स मिल गया जिसके ऊपर अपना मैसेज या फीडबैक हम लिख सकते हैं, और ये एक लाइन से ज़्यादा है। तो गाइज अब बस एक लास्ट चीज़ बच गई, अगर सबमिट बटन ही ना हो तो यूज़र सबमिट कैसे करेगा। हमने सबमिट बटन बना लिया है यहाँ पे, बस इसकी टाइप हम क्या देंगे, सबमिट। और यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर, क्योंकि हम रजिस्टर फॉर्म बना रहे हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है गाइस। एक बार पूरा फॉर्म देखते हैं। हमने सबसे पहले फुल नेम बनाया जिसकी इनपुट थी टेक्स्ट, फिर हमने ईमेल बनाई जिसकी इनपुट था, इनपुट टैग में लिखा टाइप ईमेल, देन पासवर्ड, इसकी पासवर्ड थी एज का नंबर, डीओबी में हमने डेट लिखा, फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा चेकबॉक्स और रेडियो में डिफरेंस, फिर हमने कंट्रीज के लिए ड्रॉप डाउन का यूज़ करा, और देन हमने एक फीडबैक टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके फीडबैक मैसेज बनाया, और एंड में हमने एक बटन बनाना भी सीखा। मतलब एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस चैलेंज है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसमें ईमेल, नाम, पासवर्ड, डीओबी, जेंडर, हॉबी, सिटी और सबमिट बटन होगा। और अगर ये आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो कमेंट्स में लेवल 5 जरूर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप वेब डेवलपमेंट कंप्लीट बिगनर से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के मीडिया टैग्स सीखेंगे, इमेज, ऑडियो, वीडियो और आई फ्रेम, और देखेंगे कि वेबसाइट्स में यूट्यूब वीडियोज़ या गूगल मैप्स एम्बेड कैसे किए जाते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बिल्डिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।